बाबा रामदेव जी जो हैं दुनिया में सबसे सक्सेसफुल योगा और आयुर्वेद टीचर हैं। अभी हाल ही में 2000 करोड़ इन्होंने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट किया है। जोरदार तालियां उसके लिए। 14 लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। 10,950 से ज्यादा सभाएं की हैं उसके लिए भी तालियां। 17 करोड़ लोगों से आप मिले, भले ही 1 लाख लोगों को दूर से हाथ मिला के मिले, लेकिन मिलते तो हैं। तो ये इतना सब जब स्वामी जी आप कर रहे थे, तो आपके दिमाग में आया था कि आपको एक दिन कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? नहीं, मतलब मैं ऐसे मजाक करता हूं, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी आप आए, तो धन्य हो गया सर। मुझे पता नहीं, मुझे इतना मैं खुश हूं ना, कसम से। मैं यहाँ तो दीपिका पादुकोण आती तब खुश होता हूँ, जहाँ आज हुआ हूं। तो हमारे योग के लिए आपने सालों मेहनत की, जंगलों में तपस्या की, आपने बहुत कठिन परिश्रम से योग को इन्होंने प्रचलित किया। लेकिन पतंजलि जब आपने लॉन्च किया तो वो कुछ ही समय में, हालांकि उसमें बहुत मेहनत है, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। आपको क्या लगता है कि आप अच्छे योग गुरु हैं या अच्छे बिजनेसमैन हैं? मेरी जिंदगी योग ही है, और योग के ही आयाम हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जी, राज योग, अष्टांग योग, और इस योग के बायो प्रोडक्ट के रूप में है ये उद्योग। माने आज भी मैं पतंजलि का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ। हाँ, आप खुद ही करते हैं उसको प्रमोट भी, आप सारी एड फिल्मों में आप ही आते हैं। और आप शायद कहीं किसी चीज को इंडोर्स करते हो तो कुछ ना कुछ तो मोटा माल लेते होगे, बहुत ज्यादा। आचार्य बालकृष्ण जी उसके अनपेड एमडी, सीईओ और शेयर होल्डर हैं। हमने तय किया कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा जी, 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ 500 करोड़ आगे, क्योंकि 3 से 5 वर्षों में तो पतंजलि 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की कंपनी होने वाली है। पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, इस देश का स्वाभिमान जगाने के लिए होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे ही बाबा जी, मैं क्योंकि हंसी मजाक करते रहते हैं हम लोग, हालांकि ये कॉमेडी शो है नहीं, पर ये है कि कुछ लोग कॉमेडी शो चलाते हैं फिर भी नहीं होती, लेकिन हमारा ये है कि मतलब हम लोग ऐसे, कपिल शर्मा शो आता है, इसमें कॉमेडी हम लोग ऐसे हंसी मजाक की आदत है। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ भाई, जैसे अभी आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको नहीं लगता आप सेटल हो गए, शादी कर लें? मैं ऐसे जैसे आपको हो ही सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। है? नहीं, मतलब पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे, वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था बाबा? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे, तो मैंने सोचा ये कोई होता है, वो कोई रीति रिवाज होता हो। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोले ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहां पर जी। तो एक औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं।